बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ देश भर में आक्रोश का माहौल। देश में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां बीजेपी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा पर ऐसी बातें कही जिसे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल गृह मंत्री द्वारा अपने भाषण में देश के संविधान निर्माता का नाम लेते हुए कहा गया कि आजकल फैशन हो गया है, आम्बेडकर आम्बेडकर का इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद विपक्षी पार्टी और बाबा साहब के अनुयायियों में देश के गृह मंत्री के खिलाफ संसद से लेकर सड़कों तक आक्रोश देखा जा रहा है। इसकी एक बानगी बालाघाट जिले में देखने को मिली, जहां सर्कल बौद्ध संघ भरवेली जिला बालाघाट के द्वारा अमित शाह के कथन के विरुद्ध एसडीएम बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। बालाघाट भरवेली बौद्ध संघ के द्वारा दिनांक 19/12/2024 को एसडीएम बालाघाट को देश के गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदन में अवहेलना करते हुए बोले गए टिप्पणी पर भरवेली से पैदल मार्च करते हुए ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि इस टिप्पणी के बाद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी गृह मंत्री के बचाव में आई, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी 1947 हिंदू कोड बिल के खिलाफ खड़ा होने पर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को जलाने की बात को जोरों से उठाया और बीजेपी को बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान विरोधी मानसिकता की बात कह दी। तो वहीं देश में पहली बार संसद पहुंचे दलित समाज के नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब दलित, महिला, वंचित समाजों के लिए मुक्तिदाता है और वो उनके लिए भगवान के बराबर का ही सम्मान रखते हैं। किसी के भी द्वारा अगर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया जाएगा तो उनके अनुयायी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय डॉक्टर अशोक डोंगरे, अध्यक्ष सर्कल बौद्ध संघ भरवेली, मिलिंद भालेकर, प्रधान संपादक दैनिक सम्यक एक्सप्रेस, सचिन मेश्राम, अध्यक्ष बालाघाट, महेंद्र गेड़ाम, विलास डोंगरे, हर्ष ठौरे, आदर्श रामटेके, अंशु चौरे, प्रतीक अहिंगारे, मुकेश ठौरे, पुणा चौरे, अश्विन मेश्राम, हीरापुर अध्यक्ष, उषाताई मेश्राम, राजलक्ष्मी ठौरे, रेखा डोंगरे, सायसराम पिया रंगारे, अरुण भालेकर, अनुप्रिया रामटेके, रेखा भौतेकर, अतुल चौधरी, सुरक्षित गेड़ाम, हर्ष उक्के, विनोद भावे, राम भरोस चिचखेड़े, आयुष घुमनेकर, निखिल लांजेवार, दिव्य रत्न डोंगरे, सुमित डोंगरे एवं सैकड़ों की संख्या में बुद्ध आम्बेडकर जी के अनुयायी उपस्थित रहे। यह जो हम आज ज्ञापन दे रहे आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम विषय में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पर टिप्पणी किए जाने व धार्मिक भावनाओं को भड़काने बाबत महोदय जी निवेदन है कि हम सर्कल बौद्ध संघ भरवेली के सभी डॉक्टर आम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। यह कि दिनांक 17/12/2024 को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा संसद सत्र के दौरान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को सदन में कहा गया कि आज देश में एक फैशन बन गया है, लोग आम्बेडकर 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 रट रहे हैं। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उक्त टिप्पणी करने से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को बहुत छोटा बताने से डॉक्टर आम्बेडकर जी के अनुयायियों एवं समस्त देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है। जबकि भारत के संविधान में डॉक्टर आम्बेडकर जी द्वारा किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किसी एक धार्मिक विशेष पक्ष में धार्मिक भावना बढ़ाकर भगवान को मानने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे अन्य धर्मों को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई है एवं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी की भावनाएं भी आहत हुई है।
इस परिस्थिति में गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल देश एवं देश के समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से माफी मांगने की कृपा कराएं, ऐसा राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, इनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वे अमित शाह जी से संविधान सत्र में माफी मंगवाने का कष्ट करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अंगड़ाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम। मैं डॉक्टर अशोक डोंगरे, अध्यक्ष सर्कल बौद्ध संघ भरवेली, जिला बौद्ध संघ बालाघाट के अंतर्गत। बताएंगे आज यहाँ इकट्ठा हुए थे क्या? आज यहाँ पर इकट्ठा होने का जो विषय है ये है कि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान की चर्चा के ऊपर जो राज्यसभा सत्र में चर्चा हो रही थी उस पर उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, जो उनका वाक्य है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहना एक फैशन बन गया है। तो गृह मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण अहदे पर बैठने के बाद भी बाबा साहब को एक फैशन के रूप में देखना ये हमारा बहुत ही निंदनीय है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के उद्धारक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो प्रयास किया, बाबा साहब ने जो जतन किया, आज हम देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से भारतीय संविधान के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के सभी युवाओं को रिजर्वेशन के माध्यम से सर्विस में स्थान प्रदान किया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए रास्ते खोले, महिलाओं को जो सामाजिक गुलामी थी उससे मुक्त कराया। महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब है, जो कभी इस फैशन की तरह बदलते नहीं है। और अमित शाह जी ने जो फैशन नाम देकर के बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की और अमित शाह जी ने ये कहा कि अगर बाबा साहब की जगह भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह साहब, अभी आप 7 सालों से गृह मंत्रालय पर बैठे हुए हैं और जो स्वर्ग की सुख आप अभी भोग रहे हैं ना, वो बाबा साहब की देन है। और आप बाबा साहब के संविधान की वजह से गृह मंत्री के पद पर स्थापित है और आपको जो Z+ सिक्योरिटी मिलती है, जो आपको आलीशान बंगला मिलता है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से। हमने तो किसी भगवान की आज तक कोई ऐसा देखा नहीं कि किसी ने हमारा उद्धार किया है। हमारे लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ही भगवान से बढ़कर है और बाबा साहब के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं और बाबा साहब को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सामाजिक लोग बाबा साहब के लिए अपना तन मन धन और सर्वस्व न्यौछावर करने की हिम्मत रखते हैं, जो हौसला रखते हैं। हम बाबा साहब के अपमान को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बाबा साहब के अपमान के लिए हम अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं, अमित शाह जी को मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा में जब संविधान की प्रस्तावना लिखी जाने की बात हो रही थी, उस समय जो संविधान असेंबली में जो लोग बैठे हुए थे, प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उस समय ये बात हुई थी कि संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रारंभ की जाए, किस वर्ड से प्रारंभ की जाए। तब H.V. कामत साहब थे, जो उस समय वरिष्ठ और बुद्धिमान लोगों में कहे जाते थे। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम से इसकी प्रस्तावना शुरू होनी चाहिए। इसी तरह से एक मालवीय जी थे, विजय मालवीय जी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और ब्रह्मांड के भगवान है, भगवान के नाम से प्रस्तावना शुरू होनी चाहिए। वहीं सक्सेना जी थे, सक्सेना जी ने ये कहा कि गांधी के नाम से और भगवान के नाम से प्रस्तावना चालू होनी चाहिए। तब उस पर वोटिंग होने की बात हुई तो लोगों ने ये हंगामा खड़ा किया कि भगवान के नाम से वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई और वोटिंग में 41 वोट भगवान के पक्ष में पड़े और 68 वोट हम जो है भगवान के विपक्ष में पड़े। इस तरह से ये वोटिंग से उस समय से ही खत्म हो गया कि भगवान का सत्ता यहाँ पर आई। ये संविधान की सभा से खत्म हुआ
और आज संविधान सत्र में खड़े होकर के अमित शाह जी बोलते भगवान का नाम लेने से, तो भगवान का नाम लेने से अगर ये बात होता तो उस समय जब संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई कि हम भारत के लोग, ये उस समय खत्म हो जाती। तो हम ये चाहते हैं कि अमित शाह जी अपने इन शब्दों को वापस ले और देश से माफी मांगे, अंबेडकर के अनुयायियों से माफी मांगे कि उन्होंने जब बाबा साहब अंबेडकर को इस तरह फैशन शब्द का नाम देकर उनको छोटा दिखाने का काम किया है। इसके लिए वे पूरे सदन में आकर के देश से माफी मांगे, ये हम मांग करते हैं।